मैं जिंदा हूं साहब। हाल ही में ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्म कागज शायद आपने देखी होगी। फिल्म देखकर शायद आपने ऐसा भी सोचा होगा कि अरे ऐसा कहाँ होता है। आज के टीवी 9 की इस पॉडकास्ट में मैं आपको सुनाऊंगा कहानी एक ऐसे शख्स की जो सालों से कागजों पर खुद को जिंदा साबित करने की लड़ाई लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के अमोई गांव के रहने वाले भोला सिंह सरकारी कागजों के हिसाब से साल 1999 में मर चुके हैं। लेकिन सच ये है कि भोला सिंह जिंदा हैं, ठीक ठाक हैं। फिलहाल 56 साल के हैं और 15 सालों से सरकारी कागजों में खुद को जिंदा साबित करने का संघर्ष कर रहे हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि सच है हमारे सिस्टम का, जहां जीते जागते जिंदा इंसान से ज़्यादा ताकतवर है कागज़, सरकारी कागज़। हुआ कुछ ऐसा था कि सालों पहले भोला सिंह के पिता की मौत हो गई थी। भोला परिवार के बड़े बेटे हैं। पिता की मौत के बाद उनकी ज़मीन भोला सिंह और उनके बेटे राज नारायण के बीच बंट गई। पिता की ज़मीन से भोला के हिस्से में 27 बिस्वा ज़मीन आई। सरकारी कागज़ों में ये ज़मीन उनके नाम पर दर्ज भी हो गई। लेकिन साल 1999 में भोला सिंह सरकारी कागज़ों में मर गए। अमोई के रेवेन्यू इंस्पेक्टर और लेखपाल ने भोला सिंह को अपनी रिपोर्ट में मृत दिखाकर भोला सिंह की जगह उनके छोटे भाई राज नारायण का नाम खतौनी में चढ़ा दिया। राज नारायण ने ज़मीन पर कब्जा तो किया ही, 27 बिस्वा में से 10 बिस्वा ज़मीन बेच भी दी। कई दिनों बाद जब भोला सिंह को इसकी जानकारी मिली, तब उन्होंने अपने छोटे भाई से इसका सच पूछा। तब राज नारायण ने बताया कि सारी ज़मीन उसकी है और भोला सिंह का कुछ नहीं है। भोला सिंह ने इसकी शिकायत प्रशासन अधिकारियों से की और वो मामले को टालते रहे। भोला ने थाने में रेवेन्यू इंस्पेक्टर और लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की, लेकिन पुलिस ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब एक बार फिर इस उम्मीद से कि उन्हें कोई सुनेगा, कोई कागज़ों पर उन्हें जिंदा करेगा, भोला सिंह मिर्ज़ापुर के डीएम कार्यालय के सामने बैठे हैं। उनके हाथों में एक तख्ती है जिस पर लिखा है, मैं जिंदा हूँ साहब, मैं आदमी हूँ, भूत नहीं। ये कहानी अकेले भोला सिंह की नहीं है। ढूंढने निकलेंगे तो ऐसे कई भोला सिंह की कहानियाँ आपको मिल जाएंगी। कितनी अजीब बात है कि किसी के अपने उसे कागज़ों पर सिर्फ इसलिए मार देते हैं ताकि उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। कितना अजीब यह भी है कि हमारे सिस्टम में एक जिंदा आदमी से ज़्यादा अहमियत रखता है कागज़। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।